Hello everyone, welcome back to my channel, A Young Homeopath. Hope you all doing well and Happy New Year. ओके तो जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम काली म्यूर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सेकेंड वीडियो होगी मेरी बायोकेमिक रेमेडीज़ के लिए। मैंने पहले वीडियो डाली थी नाइट्रम म्यूर के लिए और ये है काली म्यूर। सो काली म्यूर भी बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, और जैसे कि मैंने कहा कि ये एक बायोकेमिकल ग्रुप की बायोकेमिकल मेडिसिन है। मतलब कि जो इसका इन्वेंशन कहें या फिर तो इसके बारे में पता किया है डॉक्टर स्क्यूजलर ने। उन्होंने 12 टिश्यू रेमेडीज़ दी है और 12 ऐसी मेडिसिन्स दी है जो कि मिनरल किंगडम से रिलेटेड है, और जो कि हमारी बॉडी के लिए जो मिनरल्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिसके लिए हम ये बायोकेमिक मेडिसिन्स दे सकते हैं, राइट। सो उनमें से एक मेडिसिन है काली म्यूरियाटिकम। सो इसका हम पूरा जो साइन एंड सिम्टम्स है वो हमारे होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के अकॉर्डिंग देखेंगे। बहुत अच्छी है मेडिसिन, छोटी सी मेडिसिन है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है हमारे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी, और हमारे जो डे टू डे प्रैक्टिस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, राइट। सो लेट्स बिगिन. So first let's see the common name of Kali Muriaticum, which is potassium chloride, right? And the prover, so हम स्पेसिफिकली तो ये नहीं कह सकते कि जो CCRH गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इसे प्रूव किया है, क्योंकि ये एक पूरा गवर्नमेंट है इंडिया का। लेकिन इसके कुछ जो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो CCRH ने प्रूव किए हैं, राइट, वो सारे अभी तक मटीरिया मेडिका में प्रॉपरली इंक्लूडेड नहीं हुए। लेकिन फिर भी अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है कि प्रूवर ऑफ नाइट्रम म्यूरियाटिकम, तो फिर आप CCRH गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर तो डॉक्टर स्क्रूजलर भी लिख सकते हैं, राइट। नाउ द सोर्स विच इज़ ऑफ कोर्स मिनरल किंगडम एंड द कंपाउंड विच इज़ KCl, राइट। नाउ लेट्स सी द स्फीयर ऑफ एक्शन, मीन्स कि ये हमारी बॉडी में कहाँ पर रिएक्ट करेगी, कहाँ पर उसका एक्शन दिखाएगी। तो फर्स्ट वन विच इज़ ब्लड कॉर्पस्कल, मतलब कि ब्लड के जो हमारी ब्लड वेसल्स के हमारी ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है वहाँ पर इसका एक्शन है। देन मसल्स पर एंड नर्व्स एंड ब्रेन सेल्स के ऊपर इसका एक्शन है। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि ये मेडिसिन कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये कौन कौन से डिजीज़ के लिए ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं, नर्व, मसल, इवन ब्लड के रिलेटेड भी कुछ डिजीज़ हो सकती हैं, जिसमें कि ये बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हुई है। सो नाउ लेट्स सी द क्लिनिकल, मीन्स के कौन कौन सी डिजीज़ के लिए इसे देते हैं। सो फर्स्ट वन विच इज़ GIT ट्रबल्स, जिसमें कि फर्स्ट वन है कॉन्स्टिपेशन। ना सिस्टाइटिस, मतलब कि सिस्ट हो जाती है एब्डोमेन में, कहीं पर भी सिस्ट हो तो हम ये दे सकते हैं। एंड ड्रॉप्सी विच इज़ जनरलाइज एडिमा। नाउ डिसेंट्री एंड हेमोरॉइड्स एंड जॉन्डिस, राइट। नाउ द रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में है, फर्स्ट इज़ द डिप्थेरिया, क्रॉप एंड इस्चरेशियन कैटेराल के लिए भी हम मेडिसिन दे सकते हैं। एंड नाउ लेट्स सी द स्किन ट्रबल्स, जिसमें कि है एजीमा, स्किन इन्फेक्शंस, मम्स एंड वॉट्स के लिए भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। नाउ जॉइंट्स के लिए क्रैकल्स ऑफ जॉइंट, मतलब कि जॉइंट में से जो क्रैक की आवाज़ आती है, या फिर तो किसी के जॉइंट्स बहुत वीक है, राइट, डेफिशिएंसी हो चुकी है वहाँ पर कैल्शियम की, तब भी हम ये दे सकते हैं। एंड रूमेटाइटिस भी हो सकता है। एंड ब्रेन के अंदर हॉटकिंग्स डिजीज़ के लिए हम दे सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बूबो का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड, पर्टिकुलरली इन आर्मपिट, राइट। एंड एप्थिया, मतलब कि स्मॉल अल्सर्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन माउथ, ओके। Now the pathogenesis means what is the mechanism of this particular medicine in our body, right? So the pathogenesis is the first thing which is it act well in the second stage of inflammation of a mucous membrane in a serous membrane। मतलब कि फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन में ये कम उसका इफेक्ट दिखाती है, लेकिन सेकंड स्टेज में जब उसका हीलिंग स्टार्ट हो जाता है, या फिर तो अगर यूँ कहे कि हीलिंग स्टार्ट नहीं भी हुआ तो अगर वो चीज़ क्रॉनिक फेज में चली जाती है तब भी हम इस चीज़ को दे सकते हैं। नाउ व्हेन एक्सड्यूशन इज ऑफ एन फाइब्रिनस
इन कैरेक्टर एंड यूजुअली वाइट इन कलर। मतलब कि आपको पता ही होगा कि जब इन्फ्लामेशन जो है वो उसके क्रॉनिक फेज़ में चली जाती है तब वहाँ पर एक्सड्यूशन हो जाता है, तब जो वहाँ पर जो फ्लूइड होता है उसे हम एक्सड्यूशन कहते हैं। और वहाँ पर फाइब्रिनस कैरेक्टर का जो पूरा जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि हीलिंग शुरू हो जाती है, तब फाइब्रस कैरेक्टर हो जाता है उस जगह का। और पर्टिकुलरली अगर उसका वाइट कलर होगा तब हम ये चीज़ देंगे। और वाइट कलर से मुझे याद आया कि ये मेडिसिन का जो भी डिस्चार्ज होगा कहीं पर से भी, जहाँ पर से भी बॉडी में से डिस्चार्ज होगा, वो अगर वाइट कलर का हुआ तब हम नाइट्रोम्यून के बारे में सोच सकते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग विच इज़ कैटराल इन्फेक्शंस एंड अ ग्लैंड्यूलर स्वेलिंग। मतलब कि ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो सकती है या फिर तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं भी कैटराल इन्फेक्शन हो सकता है, तब हम इस चीज़ को दे सकते हैं। Now let's see the particulars. In the particulars first let's see the eyes, right? So eyes के अंदर मैंने जैसे कि पहले कहा था कि कहीं पर भी कोई भी डिस्चार्ज होगा वो वाइट कलर का होगा तब हम नाइट्रोम्यूर देंगे। सो वाइट म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम आइज एंड येलो greenish matter is also there and येलो purulent scab। मतलब कि अगर आई में इंजरी हुई है और वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा तो हम ये कब देंगे, सेकेंडरी स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन में हम देंगे। और पर्टिकुलर तब जब येलो पुरुलेंट स्कैब हमें दिखाई देगा लेकिन डिस्चार्ज जो है वाइट कलर का है, राइट। एंड सुपरफिशियल फ्लैट अल्सर अगर देखने को मिलेगा एंड ट्रेकोमा which means the bacterial infection in the eye and coronal opacities which means the corona। नाउ ईयर, सो ईयर में फर्स्ट थिंग है क्रॉनिक कैटराल कंडीशन इन अ मिडल ईयर, राइट। सो क्रॉनिक फेज में मैंने कहा था ना कि आगे की क्रॉनिक फेज में ये मेडिसिन हम देंगे। एंड स्नैपिंग एंड नॉइस इन ईयर, राइट। हेल्यूसिनेशन टाइप का होगा पेशेंट को, स्नैपिंग एंड नॉइस सुनाई देगी ईयर के अंदर। एंड डेफनेस फ्रॉम स्वेलिंग ऑफ एक्सटर्नल ईयर। सो डेफनेस कोई मैकेनिकल चीज़ के लिए नहीं, लेकिन एक्सटर्नल ईयर की जब स्वेलिंग हो जाएगी उसकी वजह से डेफनेस फील होगी। लेकिन जब हम मेडिसिन देंगे और वो स्वेलिंग कम हो जाएगी तब जो पेशेंट है उसकी डेफनेस भी चली जाएगी। एंड इफ्यूजन अबाउट ऑरिकल, मतलब कि इफ्यूजन होगा वो ऑरिकल तक जाएगा तब हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। एंड थ्रेटेंड मेस्टॉइड, मतलब कि लेट्स सी द नोज सिम्टम्स। सो नोज़ के सिम्टम्स में ऑफकोर्स कैटार होगा एंड फ्लेगम वाइट थिक, जो फ्लेगम होगा वो वाइट होगा और थिक होगा। जैसे कि मैंने कहा कि सारे डिस्चार्जेस वाइट रहेंगे, सो नोज़ में से भी जो डिस्चार्ज रहेगा वो भी वाइट रहेगा और थिक रहेगा। एंड नोज़ ब्लीडिंग भी हो सकती है। एंड स्टिफ कोल्ड की वजह से जब नोज़ स्टिफ हो जाती है तब भी ये मेडिसिन दे सकते हैं हम। नाउ माउथ symptoms. So first thing which is so now mouth symptoms, first thing which is ephthia means small ulcer inside the mouth, right। small ulcers होंगे, छोटे छोटे से स्पॉट्स होंगे अल्सर्स के माउथ के म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, राइट। एंड वाइट अल्सर इन माउथ, राइट। एंड स्वेलन ग्लैंड अबाउट जॉ एंड नेक, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो स्वेल हो जाएगी और इतनी ज़्यादा स्वेल होंगी कि वो जॉ तक आ जाएंगी और आइदर नेक तक भी उसका सूजन हो सकती है। नाउ ग्रेश वाइट कोटिंग ऑन टंग। सो जैसे कि मैंने कहा था कि सारे डिस्चार्जेस वाइट रहेंगे, इवन इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक टंग भी है जो कि है ग्रेश वाइट इन कलर, राइट। ग्रेश वाइट कोटिंग ऑन टंग एंड ड्राई एंड स्लिमी टंग। सो जो टंग है वो ड्राई भी होगी, स्लिमी भी होगी एंड जो उसकी कोटिंग होगी वो ग्रेश वाइट कलर की हो सकती है। लेट्स सी द थ्रोट सिम्टम्स। सो थ्रोट के अंदर फर्स्ट जो चीज़ होगी वो टॉन्सिलाइटिस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सारी चीज़ें हमने देखी उसमें स्वेलिंग हो रही है ग्लैंड्स की, जहाँ पर भी ग्लैंड्स आएगी उन सब की स्वेलिंग्स के लिए हम दे सकते हैं। और सबके अंदर से अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तब हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप कह सकते हैं, राइट। एंड एनालार्ज सो मच सो पर्सन कांट
सो पर्सन कांट ब्रीथ, मतलब कि जो टॉन्सिल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्वेल हो जाएंगे कि जो पेशेंट है वो ब्रीथ भी नहीं कर पाएगा। सेम चीज़ आपने ऊपर ईयर में देखी थी कि ये जो एक्सटर्नल ईयर है उसकी स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पर्सन को डेफनेस फील होगी, राइट। सो यहाँ पर ये याद रखना है कि जहाँ पर भी ग्लैंड आए उसकी स्वेलिंग हो रही है और इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होगी कि वो एक पार्ट को पूरा ब्लॉक कर देगी, राइट। और जो सारे उसके डिस्चार्जेस होंगे, कहीं पर से भी बॉडी में से डिस्चार्जेस हो रहे होंगे, वो वाइट कलर के होंगे, तब हम नाइट्रोम्यूर के बारे में सोच सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग विच इज़ फॉलिक्यूलर टॉन्सिलाइटिस, जो आगे हमने देखा था पैथोजेनेसिस में कि जब सेकेंडरी इन्फ्लामेशन में हम दे सकते हैं और जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो पर्टिकुलर टिश्यू है वो फाइब्रस हो जाएगा और वाइट कलर का हो जाएगा, तब हम देंगे। सो सेम चीज़ यहाँ पर है कि फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, जो टॉन्सिल्स है उसका इन्फ्लामेशन हो गया है और वो पूरा फाइब्रस हो जाएगा, तब हम देंगे। एंड हॉस्पिटल सोर थ्रोट में भी हम दे सकते हैं। द स्टमक सिम्टम्स, सो स्टमक में फर्स्ट थिंग जो है वो फैटी फूड कॉजेज इनडाइजेशन, जो फैटी फूड है वो पेशेंट को डाइजेस्ट नहीं होगा। एंड डिप्सिया एंड इनडाइजेशन विथ ग्रे टंग, जो विथ वाइट ग्रे टंग, जो कि हमने आगे देखा था, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक टंग थी उसकी, ग्रेश वाइट टंग, राइट। सो डिस्पेप्सिया मतलब कि लॉस ऑफ एपेटाइट एंड इनडाइजेशन होगा, पर्टिकुलरली जब पेशेंट फैटी फूड लेगा तब इनडाइजेशन होगा और ग्रेश वाइट टंग होगी पेशेंट की। एंड सिक फीलिंग आफ्टर टेकिंग फैट, राइट, उसका इनडाइजेशन होगा तो ऑफकोर्स जो पेशेंट है उसे सिक फीलिंग होगी। एंड वॉमिटिंग वाइट ओपेक्यूट म्यूकस, सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो वॉमिट है वो वाइट कलर की होगी। एंड पेन इन स्टमक विद कॉन्स्टिपेशन, सो पेशेंट को यूँ समझ लीजिए कि फैटी फूड लेने से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, सॉरी फैटी फूड लेने से इंडाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और यूँ समझ लीजिए कि जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ऑफकोर्स उसकी वजह से जो पेशेंट है उसके माउथ में अल्सर्स होंगे, राइट। एंड उसकी जो ग्रेश वाइट कलर की टंग हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स जो कॉन्स्टिपेशन होगा तब पेशेंट को स्टमक में पेन भी होगा, राइट। सो इस तरीके से अगर आप चेन बनाकर सारे सिम्टम्स को याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी से सारे सिम्टम्स को याद रख सकेंगे और लॉन्ग टाइम के लिए भी याद रख सकेंगे। सो नाउ एब्डोमेन एंड स्टूल के सिम्टम्स हो। जो एब्डोमेन है वो उसमें टेंडरनेस होगी और स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन होगा। एंड थ्रेड वॉर्म कॉजिंग इचिंग एट द एनस, राइट। जो थ्रेड वॉर्म है, पर्टिकुलरली जो थ्रेड वॉर्म है उसकी वजह से एब्डोमेन और एनस दोनों में इचिंग होगी। एंड जो एब्डोमेन है वो टेंडरनेस होगी उसके अंदर और स्वेलन हो जाएगा। नाउ कॉन्स्टिपेशन, सो वाइट कलर्ड स्टूल, अगेन यहाँ पर वाइट कलर आया, वाइट कलर स्टूल एंड डिनोटिंग बाइल, राइट। एंड स्लगिश of liver and especially when fat and pastry ingested. Now let's see the diarrhea. So after fatty food लेने की वजह से डायरिया होगा, टाइफॉइड फीवर की वजह से डायरिया होगा। एंड जो स्टूल है वो पेल येलो वाइट और स्लिमी होगा, राइट। सो डायरिया का जो स्टूल होगा वो होगा पेल येलो वाइट और स्लिमी। नाउ डिसेंट्री, सो वाटरी डिसेंट्री एंड स्लिमी स्टूल। नाउ हेमोरॉइड्स, सो ब्लीडिंग पाइल्स होंगे, जो पाइल्स होंगे वो ब्लड होगा उनमें। एंड ब्लड इज़ डार्क थिक फाइब्रिनस एंड क्लोटेड, राइट। सो पर्टिकुलरली जो हेमोरॉइड का जो ब्लड होगा, ब्लडी पाइल्स जो हमने कहा, उसमें भी जो ब्लड होगा वो डार्क होगा, थिक होगा, फाइब्रिनस होगा एंड क्लोटेड होगा। नाउ फीमेल, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ टू लेट और सप्रेस्ड, वो बहुत लेट भी हो सकता है या फिर तो बहुत अर्ली भी हो सकता है, टाइम पर तो कभी होगा ही नहीं, राइट। एंड टू लेट एंड सप्रेस, अगर वो लेट होगा तो सप्रेस होगा, राइट। एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा।
एंड उसमें भी ब्लड जो है वो डार्क क्लोटेड एंड टफ ब्लैक लाइक टार जो होगा वो पर्टिकुलर ब्लड का टाइप है, पर्टिकुलरली काली म्यूर के लिए। एंड ल्यूकेरिया होगा, ल्यूकेरिया मीन्स द वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना। एंड मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है, वॉमिटिंग ऑफ वाइट फ्लेगम, राइट। नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सो अस्थमा विथ गैस्ट्राइटिस डिरेंजमेंट, राइट। सो अस्थमा होगा विथ गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट होगा, मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसके साथ अस्थमा हो रहा है, राइट। सॉरी, अस्थमा के साथ कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर तो अस्थमा के साथ डायरिया हो रहा है, राइट। सो इस तरीके से। एंड जो कफ होगा वो उसमें भी ऑफकोर्स म्यूकस वाइट फ्लूइड वाइट एंड हार्ड होगा, राइट। एंड रेटलिंग साउंड, जो पर्सन होगा उससे उसका जो साउंड होगा वो रेटलिंग साउंड होगा, राइट। एंड लोकोमोशन, सो उसमें मतलब कि जो लिम्स के सारे सिम्टम्स हैं वो आ जाएंगे। उसमें रोमेटिक पेन होगा, स्वेलिंग अराउंड जॉइंट्स होगा, एंड हैंड गेट स्टिफ वाइल वेटिंग, मतलब कि अगर जो हाथ है वो गीले हो जाएंगे तो वो स्टिफ हो जाएंगे, राइट। लास्ट वन विच स्किन सिम्टम्स, तो स्किन में क्या होगा, एब्सेस, बॉयल्स, कार्बिकल्स के लिए हम देंगे, बट पर्टिकुलरली इन सेकेंड स्टेज के अंदर हम देंगे। देन एक्ने एंड एरिथमा, वेसिकल्स विच इज़ वाइट थिक कंटेंट, जो वेसिकल होगा उसके अंदर वाइट थिक कंटेंट होगा। एंड ड्राई फ्लोर लाइक स्केल्स, एंड अल्सर विथ वाइटिश फ्लोर लाइक कोटिंग, सो जो अल्सर होगा उसके ऊपर वाइटिश कोटिंग होगी, राइट। नाउ जनरल मोडालिटीज़ के अंदर जो एग्रावेशन है वो बाय रिच फूड एंड फैटी फूड एंड मोशन की वजह से होगा। So this is all about Kali muriaticum. Hope you all like it, and ये वीडियो आपको काली म्यूर समझने के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. It really appreciate me to doing this work. And also if you want this handwritten notes then you can check the description box below. And if you want any video on the specific topic you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. Thank you so much for watching.